नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं वागड़ टीवी। आस्था, संस्कृति एवं परंपरा की रक्षा तथा जन जागृति के उद्देश्य से जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक समागम में भाग लेने के लिए डूंगरपुर जिले की बड़ी संख्या में आदिवासी समाजजन शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस राष्ट्रीय समागम में देश भर से जनजातीय समाज के लोग एकत्रित होकर अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और सामाजिक एकता का संदेश देंगे। इस अवसर पर विधायक शंकरलाल डेचा ने कहा कि वर्तमान समय में कुछ संगठन आदिवासी समाज को उसकी परंपराओं एवं सनातन संस्कृति से विमुख करने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न प्रलोभनों के माध्यम से समाज में भ्रम फैलाकर युवाओं को धर्म परिवर्तन की ओर प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों, परंपराओं और पहचान की रक्षा के लिए जागरूक एवं संगठित रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्र विधायक प्रत्याशी बंसीलाल कटारा, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अमृतलाल कलासुआ, पूर्व प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, हिम्मत कटारा, पार्षद कांतिलाल डामोर, वजलाल खाट, मंगीलाल कमलेश, सुरजीत चौबीसा, प्रेमचंद आरा सहित जिले के अनेक कार्यकर्ता एवं समाजजन उपस्थित रहे। हमारे पूरे संभाग से 8,000 लगभग जनजाति बंधु, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर जिस तरह से ये वातावरण बना हुआ है उसको सही करने एवं जो जनजाति बंधु जो है वो अपने समाज को छोड़ के ईसाई मिश्रित धर्म अपना लिया है और आरक्षण का लाभ वो ले रहे हैं और इनका लिखा रहे हैं जो जनजाति मूल है। इसके विरोध में हम सब अपनी ज्ञापन निभात रखने के लिए सभी हम जा रहे हैं दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 2-4 लाख 5 लाख पूरे देश से लोग आएंगे और अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की बात करके माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी बता रहे हैं और ये संदेश जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे। इस प्रकार का ज्ञापन हम सुपुर्द करेंगे। उसके बाद में फिर कल रात्रि 3 बजे वापस लौटेंगे। सांसद आम जन ये जानना चाहता है, जो दूसरा धर्म अपना लेते हैं, अपना धर्म छोड़ते हैं, फिर भी उसका आरक्षण का लाभ लिए जा रहे हैं, तो सरकार ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं करती? सरकार अपना यहाँ से शुरू कर रही है, ज्ञापन देंगे। इसके बाद में जिस तरह का कार्यक्रम आगे बढ़ाना पड़े इसको करते रहेंगे। सरकार को संज्ञान में ला रहे हैं कि आप बिल लाइए और बिल के अंदर यानी कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसके अंतर्गत हम सब लाभ को हम लेंगे। जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले जनजाति के लोग दिल्ली में रवाना हो रहे हैं। यहाँ से भारी संख्या में रवाना हो रहे हैं और जनजातियों की जो मांग है, जो सनातन संस्कृति है, हमारी सनातन परंपरा है, उसको लेकर के दिल्ली में जाएंगे और वहाँ से लाल किले से आदरणीय अमित जी शाह साहब जो है संबोधित करेंगे। आज ये इतिहास में पहली बार अवसर है कि देश भर के जनजाति के लोग दिल्ली में एक साथ एकत्रित होकर के जनजाति समागम का जो पर्व है के रूप में मनाने के लिए देश के कोने कोने से जनजाति के लोग सारे दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। वहाँ पे हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित जी शाह संबोधित करेंगे और जिस प्रकार से जनजाति की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, इस समागम के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि जनजातियों की संस्कृति, इसकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा और देश के अंदर जनजाति धरोहर हमेशा अक्षुण्ण रहे। इस प्रकार का कार्यक्रम आज आयोजित है। अच्छा, डूंगरपुर की धरा से, रामजी महाराज की धरा से, संत सुरमाल की धरा से और वीर कालीबाई कलासवा की धरा से सांस्कृतिक समागम जो दिल्ली में होने जा रहा है, लाल किले पर 24 तारीख को आदरणीय अमित जी शाह की उपस्थिति में भारत की संस्कृति, भारत के धरोहर, भारत की विरासत के रूप में जनजाति समाज एकत्र होकर अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी रीति रिवाज, परंपराओं के साथ एक साथ मिलेगा। ऐसे समय में जाने वाले सभी यात्रियों की शुभकामनाएं हैं और इनकी यात्रा मंगलमय हो और एक समागम के रूप में हम सब शामिल होंगे दिल्ली में। SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान।